नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एसबीआई बैंक में अपना एनआरआई अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हो। फ्रेंड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको एक कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है, आज की वीडियो में आपको लाइव बताऊंगा। फ्रेंड, वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको इस वीडियो को पूरी देखना, शुरू से लेके एंड तक। फ्रेंड, पूरी देखोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा और आपके समय की बचत काफी ज्यादा मात्रा में हो सकेगी। फ्रेंड, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। सपोर्ट कर लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सपोर्ट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपना एसबीआई में अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो और आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हो, यानी कह सकते हो कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप किसी अदर कंट्री के रहने वाले हो, आप इंडिया में केवल और केवल किराए से रहते हो, या फिर कह सकते हैं कोई आपका बिजनेस है, कोई आपका जॉब है यहाँ पे, इसलिए आप रह रहे हो, बाकी आप यहाँ के मूल निवासी नहीं है। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है मूल निवासी आप यहाँ के नहीं हो। तो फ्रेंड, आखिरकार अगर आप यहाँ पे अपने इंडिया में अकाउंट खोलना सोच रहे हो एसबीआई में, तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। फ्रेंड, मैं आपको पहले बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको ऊपर वाला पोर्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो सिंपल है, मैं आपको इसको खाली छोड़ देना। चलिए अब हम इसको फिल करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड, नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ आपको गाइडेंस दी है अकाउंट ओपनिंग की, कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रॉपर वे में आपको इसको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको वैसे फिल करना तो बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हो, किसी को नॉमिनेट बनाना चाहते हो, आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हो अपने घर से, यानी कह सकते हो कि आपके बाद आपके अकाउंट का कोई उत्तराधिकारी हो, तो आपको उसका यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अभी अपने करने हैं, आपको अभी अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद नीचे आना है, नीचे लिखा हुआ क्या, फ्रॉम डीए नॉमिनेशन फॉर्म। यहाँ पे अब आपको दूसरे वाले सेक्शन में देखने को मिला हुआ क्या, भाई आपको यहाँ पे करना है क्या, नाम लिख देना उस पर्सन का जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। तो फ्रेंड, आपको लिख देना है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, नाम लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आना है तो फ्रेंड लिखा हुआ है क्या, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, यानी कि आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट का सारा पैसा जो हो उस पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में चला जाए जिसको मैं नॉमिनी बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फिल कर देनी है, जैसे टाइप ऑफ डिपॉजिट, आप कैसा डिपॉजिट करना चाहते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है उस पर्टिकुलर बंदे का। डिटेल्स, एडिशनल डिटेल इफ एनी, अगर कह सकते हैं आपके पास कोई और दूसरी डिटेल है तो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे की ओर आते हैं, डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी, यानी फ्रेंड अब नॉमिनी की डिटेल पर आते हैं। भाई कि आप जो हो, जिस भी पर्सन को नॉमिनी बना रहे हो अपने अकाउंट का, उसका नेम क्या है। देखिए ऊपर की ओर दिया गया नेम। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में उसका नेम पहले फिल करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर नेम हम फिल कर लेंगे। नेम, जो भी नेम है नेम यहाँ फिल कर लीजिए। रिलेशनशिप विथ द डिपॉजिटर, यानी कह सकते हो कि आप का क्या रिश्ता है उस बंदे के साथ जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। आपका बेटा है, आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर है, जो भी है, सिंपल है, मैं आपको उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे एज कितने साल की है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है नॉमिनी की, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाह रहे हो। एड्रेस प्रॉपर करना है, भाई नॉमिनी का ही है पूरा का पूरा। सिटी लिखना है, पिन कोड लिखना है, स्टेट लिखना है, कंट्री लिखना है। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। एज द नॉमिनी ऑफ द माइनर डेट, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा जो नॉमिनी है अभी बहुत छोटा है, यानी कह सकते हैं कि अभी 18 से अबव नहीं हुआ है, तो फ्रेंड आपको करना क्या है, उसी के घर से किसी एक पर्टिकुलर बंदा जो हो, जो उसका अच्छे से ख्याल रखता हो, अच्छे से देखभाल रखता हो, यानी कह सकते हो आपकी वाइफ कह सकते हैं यूजुअल वे में, आपको उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, ताकि जब वो बंदा जो है, आपका जो बच्चा जो है, जब 18 के प्लस होगा, जब मेजर होगा, तो आपका अकाउंट जो होगा ऑटोमेटिकली उसको हैंडेड कर दिया जाएगा प्रॉपर वे में। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या किया है, केवल और केवल यहाँ पे लिखा हुआ है एज द नॉमिनी इज अ माइनर ऑन दिस डेट, यानी कह सकते हो कि अभी नॉमिनी आप किसी दूसरे को रख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉमिनी है, प्रॉपर नॉमिनी है, उसकी उम्र जो है 18 से कम है, तो अभी आप किसी बड़े को ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कुछ हो जाता है उससे पहले, खुदा करे आपको कुछ ना हो मेरी तरफ से यार, लेकिन फिर भी
आपको एक मेजर नॉमिनी यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका जो नॉमिनी है, कह सकते हैं जो आपका नॉमिनी छोटा है, अगर अभी जिसको आप वाकई में नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो आपको पहले यहाँ पे उस पर्सन को डिलीट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप जो हो रिसेंटली अभी बनाना चाहते हो। अगर 18 से कम है तो वो आपका प्रॉपर वाला। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। यूजुअल वे में एज आपको लिख देनी है, ईयर्स लिख देनी है, और रिजाइडिंग एट मतलब कहाँ रहती हैं वो जिनको आप अभी रिसेंटली बनाना चाहते हो। भाई आपका नॉमिनी अभी 18 से अबव नहीं है, यानी 18 से कम है, तब आपको उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। यूजुअल वे में कह सकते हैं डेट आपको लिख देनी है। भाई डेट लिख दीजिए, जिस डेट को जो है आप अपना जो है फॉर्म सबमिट करो। प्लेस लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको आपके नॉमिनी की सिग्नेचर भी ले लेनी है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ फ्रेंड, आपको सिग्नेचर लेना कंपलसरी है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको सिग्नेचर ले लेने हैं। नॉमिनी सीरियल नंबर ये आपको छोड़ देना है, इसमें आपको दिमाग नहीं खपाना है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड उसी के आगे वाले पेज पर हम आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अब आते हैं आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर। भाई वो तो आपका नॉमिनी फॉर्म था जो हम फिल कर चुके हैं। अब आते हैं आपके अकाउंट ओपन वाले फॉर्म पर। तो इसको कैसे फिल करना है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे यूजुअली में फ्रेंड आपको दिख रहा होगा क्या, कस्टमर टाइप, यानी कि आप कैसा अकाउंट खुलवाना चाहते हो। आप स्टाफ हो, आप सीनियर सिटीजन हो, या फिर अभी माइनर हो, यानी 18 से कम हो तब भी आप यहाँ पे टिक लगा के अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं 18 से अबव हूँ और मैं पब्लिकली खुलवाना चाहता हूँ यूजुअल वे में, तो फ्रेंड आपको यहाँ पे पब्लिक पे टिक कर देना। क्या टिक करना है मेरे दोस्त, पब्लिक पे आपको इस तरीके से टिक कर देना है। जैसे आप टिक कर दोगे उसके बाद स्टेटस पे आना है। भाई कैसा अकाउंट है आपका, यानी आपका स्टेटस क्या है, आप इंडिया के रहने वाले हो, या फिर कह सकते हो कि आप मूल निवासी इंडिया के ही हो लेकिन विदेश में रहने लगे हो। कुछ भी आपका जो यहाँ पे अकाउंट है उस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। हालांकि अधिकतर जो है नॉन रेजिडेंट ही हैं इंडियन, यानी कह सकते हो कि आप बाहर से इंडिया में आए हुए हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो इंडिया का ही रहने वाला हूँ लेकिन मैं बाहर रहने लगा हूँ, तो आपको दूसरे वाले पर टिक कर देना है। आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपका नेम आता है तीसरे नंबर पर फ्रेंड। नेम आपको यहाँ पे क्या करना है, मिस्टर या मिसेस या अदर, यानी कह सकते हो फ्रेंड मिस्टर मिसेस, और आप जो भी हो यूजुअल वे में कह सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मिस्टर हो तो आपको यहाँ पे टिक कर लेना है, सीधी सी बात है भाई। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, नेम ऑफ फादर, गार्जियन ऑफ माइनर ओनली, यानी कह सकते हो कि आपके पिताजी जो हैं आपको मिस्टर पर क्लिक करना है, या फिर अदर हैं जो भी हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यूजुअल वे में सिलेक्ट कर लेनी है। भाई जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, कोई लीगल डॉक्यूमेंट से लेनी है आपको, ऐसा नहीं आप कुछ भी ले लो यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देनी है। भाई जेंडर आप मेल हो फीमेल हो, अगर मेल हो तो यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर फीमेल हो तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, सीधी सी बात। नेशनलिटी आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, आप पाकिस्तान के हो, आप अफगानिस्तान के हो, आप नेपाल के हो, कहाँ के हो, आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। भाई मदर्स मैडन नेम, यानी आपकी जो माता जी हैं उनका नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। यूजुअल सी बात है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर अदर्स, यानी कह सकते हो कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। पेन नंबर आपको आपका लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई, पेन नंबर आपको यहाँ पे आपका लिख लेना है। ओवरसीज़ एड्रेस, अब देखिए ओवरसीज़ एड्रेस मतलब ये कि आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। तो सिंपली आपको आपका एड्रेस लिख देना है, आपके घर का एड्रेस, आपकी जगह का एड्रेस, सिंपल हम कह सकते हैं। सिटी लिख देना है, पिन लिख देना है, कंट्री लिख देना है, कहाँ के रहने वाले, नेपाल के हो, भूटान के हो, अफगानिस्तान के हो, कहाँ के हो, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर लिख देना है और फैक्स नंबर आपको लिख देना है। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है, लैंडलाइन नंबर तो आप लिखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इंडियन एड्रेस में आता है फ्रेंड, अभी आप रिसेंटली कहाँ रह रहे हो इंडिया में, तो यहाँ पर आपको वो प्रॉपर एड्रेस पूरा फिल कर देना है। और आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन, यानी कह सकते हो कि लोग आपसे बात कहाँ पे करें, यानी कि आपका जो मेन एड्रेस है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे, घर का एड्रेस है वहाँ पे, या फिर इंडियन एड्रेस पर। तो फ्रेंड इंडियन एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आता फ्रेंड क्या, ईमेल एड्रेस, आपकी मेल आईडी क्या है, सिंपली में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। पासपोर्ट डिटेल, अगर आपके पास पासपोर्ट होगा, सीधी सी बात है, पासपोर्ट डिटेल आपको फिल कर देना है। इशू डेट, कब आपका पासपोर्ट बना हुआ था उसका, नेशनलिटी क्या है उसकी, वैलिड अप टू, यानी कब तक के लिए वैलिड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका वीज़ा बना हुआ है फ्रेंड तो वीज़ा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यानी कह सकते हो फ्रेंड आपकी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी आइडेंटिटी क्या लगाओगे आप अपने अकाउंट में। तो अगर आप एनआरआई से हो, सीधी सी बात है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ द रिलेवेंट पेज ऑफ पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट की कॉपी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको टिक कर लेना है कॉपी ऑफ
पासपोर्ट, यानी कह सकते हो कॉपी ऑफ द रिलेवेंट पेजेस ऑफ पासपोर्ट। अगर आप वीज़ा के हो तो वीज़ा भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासपोर्ट लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो एनआरआई की हो तो फ्रेंड एनआरआई का सिलेक्ट कर लेना है आपको। अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे किसी और पीआईओ के हो तो आपको पीआईओ यहाँ पे ले लेना है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आपको यहाँ पे ये भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो, अगर आप टूर करने आए थे केवल फिर भी अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ड्यूली अटेस्टेड बाय ओनली फॉर नॉन फेस और फेस कस्टमर्स। सिंपल वे में कह सकते हैं फ्रेंड, आपको यहाँ पे यूजुअल वे में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पूरे के पूरे लीगल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट इलीगल बनवा लिए हो कहीं से भी पैसा वैसा देके, तो वो आपके नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और प्रॉपर वे में होना चाहिए, फेस टू फेस आपको वहाँ पे करना चाहिए, सामने वाले के साथ अटैच करना है और आपको इस फॉर्म के साथ भी लगाना है। तो अब आते थोड़ा सा नीचे, एडिशनल डिटेल प्लीज़ चेक, यानी कह सकते हो कि आपकी इनकम क्या है, यूएसडी में है, तो आपको यहाँ पे सिंपल में कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिख देना है भाई क्या है आपकी इनकम कितनी हो रही है यूएसडी में, मंथली कितनी हो रही है, एनुअली कितनी हो रही है। और अगर आपका जो है यूएसडी के अलावा भी कुछ और बन जाता है तो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। रिलीजन आप कौन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या अदर हो, तो सिंपल में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना भाई। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अदर्स हो, या फिर आपका प्रोफेशन है कोई बिजनेस है तो वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में क्या हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सारा का सारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कस्टमर ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब आप हो क्या, आपकी सैलरी मिलती है, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो, अदर हो, यानी कह सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे की ओर आते हैं थोड़ा सा, मार्केटिंग ऑफर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि यार कोई नया ऑफर आए एसबीआई में, कोई भी फिक्स डिपॉजिट का आए या फिर कह सकते हो कोई भी नई स्कीम आए, तो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ईमेल के जरिए मुझे मतलब जो कांटेक्ट करें, मैसेज के जरिए कांटेक्ट करें, या फिर आप नहीं चाहते हो कि यार मुझे फालतू का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये तो आपको खाली छोड़ देना ही है। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंट जो है जॉइंट खाता खुलवा रहे हो, यानी कह सकते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ आप चाहते हो कि यार मैं एक खाता खुलवा लूँ और मेरे साथ उसी एक खाते में दो लोग जुड़ जाएं, यानी कि जॉइंट खाता खुलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो दूसरे पर्सन की डिटेल भी आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिल कर देनी, जैसे कि हम पहले वाले की भरे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा जो है जॉइंट खाता नहीं है, मेरा इंडिविजुअल खाता है, सिंगल खाता है, तो आपको सेकंड एप्लीकेंट जो पर्सनल डिटेल है वो आपको खाली छोड़ देना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर वाला पोर्शन आ गया है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये तो आपको भाई खाली छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तभी जाकर वो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करके देंगे आपको। तो यहाँ पे अब आपको अकाउंट देख लेना भाई, अकाउंट आपका कौन सा, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है या फिर कह सकते हैं कि आपका नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एनआरओ है, कौन सा आपका अकाउंट है प्लीज़ ओपन। अगर आप साथ में खुलवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे खुलवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल यानी NRE अकाउंट, अगर आप इसमें सेलेक्ट कर दोगे फ्रेंड तो यूजुअल सी बात है, अगर उसके बाद भी फिर आपको टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है सेविंग है, करंट है, कौन सा अकाउंट आप खुलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है भाई फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम फिल कर देना है, आपका जो नेम है प्रॉपर नेम फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे आता है क्या, सर्विस रिक्वायर्ड एटीएम कम डेबिट कार्ड, यानी अगर आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे एटीएम चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, यस पे टिक कर देना है। और यहाँ पे कौन सा चाहिए, डोमेस्टिक पर्पस चाहिए यानी घरेलू पर्पस से चाहिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई काम करना है उस पर्पस से चाहिए, तो फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अधिकतर आप इंटरनेशनल के लिए ही रिक्वायर्ड करिए, क्यों, क्योंकि भाई आपके जो ट्रांजेक्शन्स होंगे हो सकता है कि वो थोड़ा सा आप यूपीआई वगैरह जो है पैसा बाहर भेजो, तो इसलिए फ्रेंड आपको क्या करना है, इंटरनेशनल पर्पज से ही आपका एटीएम लेना है अगर आप एनआरआई के लिए यहाँ पे अप्लाई किए हो तो फ्रेंड यहाँ पे अब नीचे को रहना, थोड़ा सा इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस अगर आपको चाहिए तो भाई आपको यस कर देना है, यस फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए चाहिए या सेकंड एप्लीकेंट के लिए चाहिए। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल हो तो आप एक ही हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एसएमएस अलर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए फ्रेंड, आपको आपका जो है रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना है।
ईमेल अलर्ट चाहिए, यस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ईमेल पे भी मुझे नोटिफिकेशन है मेरे बैंक की, जब भी मैं कोई पैसा निकालूँ या डालूँ, जितने भी आपका ट्रांजेक्शन्स हो वो सारी की सारी डिटेल मुझे आती रहे, तो आपको यस पे टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आना है थोड़ा सा मोड ऑफ ऑपरेशन सॉरी। तो मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या है, आपका सेल्फ ओनली है, एदर और सर्वाइवर है, तो फ्रेंड आपको दिमाग ही लगाना है, सेल्फ ओनली पे कर देना है, क्योंकि ये थोड़े से अलग ऑपरेशंस होते हैं, इनमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका जो खाता है वो ज्वाइंट है, यानी दो लोग से जुड़ा हुआ है, तो आपको ज्वाइंटली पे क्लिक कर देना है। अगर आपका सिंगल खाता है, सेल्फ खाता है, तो आपको सेल्फ ओनली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं फोटोग्राफ पर। तो फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सिंगल खाता है, तो आपको केवल अपनी फ़ोटो यहाँ पर लगानी है पासपोर्ट साइज़ की, और ये वाली पोर्सन जो है खाली छोड़ देना है। सिग्नेचर आपको सेम नीचे करने हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर लेने हैं, ये वाला पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लास्ट वाले पेज पर आते हैं। भाई लास्ट वाले पेज पर क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर विथ रबर स्टैम्प एंड सील एड्रेस ओनली ऑन फेस टू फेस कस्टमर, यानी कह सकते हो फ्रेंड जो आपका जो है फेस टू फेस आपके जो वेरिफिकेशन होगा वो आपके सिग्नेचर का फेस टू फेस होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए आपको यहाँ पे इस फॉर्म को अभी यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको नहीं भरना। वेरिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी इफ एन एग्जिस्टिंग NRE/NRO अकाउंट विद SBI इन इंडिया। अगर आपका पहले से ही कोई खाता है आपके बैंक में तो ये नेसेसरी नहीं है कि भाई आपका जो है वेरिफिकेशन हो आपके फेस टू फेस, लेकिन फिर भी फ्रेंड आप फेस टू फेस करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे यूजुअली आपका जो कह सकते हैं जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको यार एक बात बताना तो भूल ही गया, वो ये कि आप जब भी अपने यहाँ पर फ़ोटो लगाओ तो इस फ़ोटो के साथ आपको क्रॉस साइन जरूर करने हैं, यानी कि सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं वो अच्छी बात है, लेकिन एक क्रॉस साइन भी आपको करके चलना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। भाई डॉक्यूमेंट यूजुअल सी बात है फ्रेंड, आपको डॉक्यूमेंट वही लगाना है जो आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यानी कह सकते हो कि अगर आप अपना पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे पास पासपोर्ट नहीं, वीज़ा है, तो वीज़ा की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए। लेकिन हाँ, जब भी आप ये फॉर्म जो है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करने जाओ तो आप अपनी ओरिजिनल ज़रूर लेकर जाइएगा। अगर ओरिजिनल लेकर नहीं जाओगे तो हो सकता है कि वो आपका फॉर्म सबमिट ना करे, क्यों? क्योंकि वो हो सकता है भाई देखे कि भाई दिखाओ आपका कहाँ है पासपोर्ट, है ना। तो फ्रेंड हो सकता है कि इसलिए आपको आपके साथ में लेकर ही जाना है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी। फोटोकॉपी तो ले जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर जाना है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।